मिश्रीपुर नाम का एक गांव था। गांव में किसी भी औरत को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। औरतें घर की चार दीवारी में ही रहती थीं। बाहर का सारा काम, चाहे वो कुएं से पानी लाना हो या बाजार से सामान लाना, पुरुष ही संभालते थे। होरीलाल कई वर्षों से गांव का सरपंच था। एक दिन होरीलाल के नाती और नातिन शहर से गांव में घूमने आए। नाना, मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, मुझे गांव घूमना है। नहीं रोजी बेटी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं प्रियांशु को गांव घुमा लाऊंगा, फिर वो तुम्हें बता देगा कि गांव कैसा होता है। ये भी कोई बात हुई नाना जी? भला मैं गांव में घूमने क्यों नहीं जा सकती? कई साल पहले की बात है। एक गांव में कहीं से गर्भवती औरत आई थी जिसके पैर उल्टे थे। गांव वालों ने उस डायन को गांव से भगा दिया। कुछ दिन वो जंगल में दिखाई दी, फिर रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। गांव के बड़े बूढ़े कहते हैं कि वो चुड़ैल थी जो 2 जुड़वा बेटियों को जन्म देकर मर गई थी। उसकी जुड़वा बेटियां किसी भी औरत के सिर पर हाथ रखकर उसका रूप धारण कर सकती हैं। वो औरतों का रूप धारण करके गांव के घर में जाती है और मर्दों का खून चूस लेती है। इसलिए गांव में किसी भी औरत को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। रोजी बहुत उदास हो गई क्योंकि उसकी गांव की खुली हवा में घूमने की बहुत इच्छा थी। जब नाना सोने चले गए तो प्रियांशु रोजी से बोला, तुम चिंता मत करो, किसी दिन मैं चुपके से तुम्हें गांव घुमा लाऊंगा। तुम मेरे कपड़े पहन लेना और बंदर वाला टोपा लगा लेना। इन भूत चुड़ैलों से मैं नहीं डरता। एक रात जब होरीलाल शादी में गया हुआ था तो प्रियांशु और रोजी गांव में निकल गए। अरे वाह, ये कुआं तो देखो कितना गहरा है, मैं इससे पानी निकाल कर देखती हूँ। उधर जुड़वा चुड़ैलें पेड़ पर बैठकर किसी शिकार का इंतजार कर रही थीं। कुएं पर कौन है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उनमें से कोई एक औरत है। मुझे तो दोनों आदमी लग रहे हैं। मैं औरतों की महक बहुत दूर से सूंघ लेती हूँ। इन दोनों में जरूर कोई एक स्त्री है, लेकिन कौन है ये पता करना पड़ेगा। कुआं देखने के बाद प्रियांशु और रोजी इमली के पेड़ से इमली तोड़कर खाने लगे। तभी अचानक उनके ऊपर 2 कपड़े गिरे। एक बहुत सुंदर फ्रॉक थी और दूसरी लड़कों की शर्ट। ये शर्ट और फ्रॉक कहाँ से गिरे? ये फ्रॉक तो बहुत सुंदर है। तभी झाड़ियों में से किसी औरत के चीखने की आवाज आई। हाँ, ये आवाज कैसी? तुम डरो मत, मैं अभी देख कर आता हूँ। रोजी ने उसे रोका, लेकिन प्रियांशु नहीं माना और झाड़ियों में घुस गया। जुड़वा चुड़ैलों में से एक चुड़ैल झाड़ियों में छुपकर बैठी हुई थी। उसने अपने खतरनाक पंजे से प्रियांशु की गर्दन पकड़ ली। दूसरी चुड़ैल रोजी के पीछे गई। फ्रॉक चुनकर तूने बता दिया कि तू लड़की है। चुड़ैल ने एक हाथ से रोजी की गर्दन पकड़ी और दूसरा हाथ उसके सिर पर रखकर रोजी का रूप धारण कर लिया। कुछ देर बाद प्रियांशु झाड़ियों में से बाहर निकला। रोजी, भागो यहाँ से, झाड़ियों में एक चुड़ैल है। मैंने बहुत मुश्किल से उससे अपनी गर्दन छुड़ाई है। प्रियांशु को पता नहीं था कि वो रोजी नहीं बल्कि चुड़ैल है। प्रियांशु रोजी के धोखे में चुड़ैल को लेकर घर चला जाता है। कुछ नहीं हुआ नाना जी, सब ठीक है। प्रियांशु और नाना सो जाते हैं, लेकिन रोजी बिस्तर में जागती रही। रात के 2 बजे वो उठी और गांव के घरों में गई। क्या हुआ? कौन हो तुम? सरपंच जी मेरे नाना हैं। उन्होंने मुझे आपको कुछ पैसे देने के लिए बोला है। पैसों की बात सुनकर आदमी खुश हो गया और उसने रोजी को अपने घर के अंदर बुला लिया। इस तरह चुड़ैल रोजी के रूप में कई घरों में गई और गांव के दर्जन भर आदमियों का खून पी गई। अगली सुबह पूरे गांव में हाहाकार मच गया। औरतों के रोने की आवाज सुनकर होरीलाल घर से बाहर आया। सरपंच जी की नातिन के रूप में चुड़ैल आई थी और मेरे पति का खून पी गई। होरीलाल समझ गया कि कल रात रोजी और प्रियांशु के बाहर जाने के कारण चुड़ैलों को मौका मिल गया। होरीलाल अपने घर की ओर भागा। प्रियांशु बिस्तर पर सो रहा था और रोजी गायब थी। हे भगवान, शुक्र है चुड़ैल ने प्रियांशु का खून नहीं पिया। क्या हुआ नाना जी? तुम लोगों की वजह से बहुत बड़ी मुसीबत हो गई।
होरीलाल गांव में हुई चीजों के बारे में प्रियांशु को बताता है। नाना जी, क्या रोजी अब कभी वापस नहीं आएगी? पता नहीं बेटा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या चुड़ैलों को मारने का कोई तरीका नहीं है? हम गांव वालों में से कोई चुड़ैल को नहीं मार सकता। उन्हें कोई ऐसा पुरुष ही मार सकता है जिसकी पीठ पर ओम का निशान हो। साधारण पुरुषों का वो खून पी जाती है। संयोग से प्रियांशु की पीठ पर ओम का निशान था। नाना जी, मेरी पीठ पर ओम का निशान है। मुझे बताइए कि चुड़ैल को कैसे मारा जा सकता है? अगर चुड़ैल से हनुमान के ऊपर हाथ रखवा लिया जाए तो वो मर जाएगी। प्रियांशु के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने औरतों की तरह साड़ी पहन ली और सर पर पल्लू डालकर उसने हनुमान की एक मूर्ति रख ली। वो देर रात में कुएं के पास जाकर पानी भरने लगा। अरे वाह, आज तो बहुत सुंदर स्त्री यहाँ आई है। इसका रूप धारण कर लिया तो गांव के हर घर में प्रवेश मिल जाएगा। चुड़ैल कुएं पर गई और उन्होंने औरत के धोखे में प्रियांशु की गर्दन पकड़ ली। जैसे ही दोनों चुड़ैलों ने प्रियांशु के सिर पर हाथ रखा, उनका हाथ हनुमान की मूर्ति पर पड़ गया। दोनों चुड़ैल उसी समय जलकर राख हो गईं और उनमें से रोजी सहित गांव की वे सभी औरतें निकल आईं जिनका रूप चुड़ैलों ने धारण किया था। गांव वालों ने प्रियांशु को बहुत शाबाशी दी। छुट्टियां मनाकर प्रियांशु और रोजी अपने घर लौट गए। सिंदूरपुर नाम का रेगिस्तान से सटा हुआ एक गांव था, जहां छोटे, मंझले और बड़े नाम के 3 भाई रहते थे। तीनों के हाथों में कुछ जादू था। छोटे चाय बहुत अच्छी बनाता था। उसकी गांव में चाय की दुकान थी। गांव के लोग अपने घर पर चाय पीकर आने के बाद छोटे की दुकान पर आकर चाय पिया करते थे। मजले की समोसे की दुकान थी। वो बहुत स्वादिष्ट समोसे बनाता था। इसी तरह बड़े चाट का ठेला लगाता था। उसके हाथ की आलू की टिक्की खाते हुए लोग उंगलियां चाट जाते थे। एक साल गांव में भयानक अकाल पड़ा। सारी फसल मारी गई। गांव के लोगों के पास पैसों की बहुत कमी हो गई। इसलिए छोटे, मझले और बड़े का धंधा चौपट हो गया। भैया, ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। हमारे पास तो अपने धंधे के अलावा आय का कोई और जरिया भी नहीं है। अब एक ही तरीका बचा है, रेगिस्तान पार करके शहर चलो। कैसी मूर्खता की बातें कर रहे हो? क्या तुम जानते नहीं कि रेगिस्तान पर कई वर्षों से किसी प्रेत आत्मा का साया है जो रूप बदल सकती है। 20 साल बीत गए, हमारे गांव का एक आदमी भी रेगिस्तान पार करके शहर नहीं पहुंच पाया। भैया, अब हमारे पास कोई चारा नहीं है। हमें एक बार रेगिस्तान पार करने की कोशिश तो करनी ही चाहिए। ठीक कहा, हम चुड़ैल से निपटने की पूरी तैयारी करके जाएंगे। तीनों भाई खाने पीने का कुछ सामान, हनुमान की मूर्तियाँ और हवन की राख लेकर रेगिस्तान पार करने निकल पड़ते हैं। चलते चलते उन्हें रात हो गई। 1, 2, 3, 4, हम केवल 3 लोग हैं, तो हमारे साथ ये चौथी परछाई किसकी चल रही है? मैंने पहले ही कहा था मत आओ रेगिस्तान में। भागो यहाँ से, भागो। तीनों भाई बिना पीछे मुड़े काफी देर दौड़ते रहे। छोटे थक गया। मैं बहुत थक गया हूँ और नहीं दौड़ सकता। अब हमारे पीछे नहीं है, हम रुक सकते हैं। मछली अपनी जेब टटोलते हुए बोला, हनुमान की मूर्ति और हवन की राख कहाँ गई? छोटे और बड़े ने भी अपनी जेब देखी। उनकी जेब से भी मूर्ति और राख गायब थी। लगता है मूर्ति और राख दौड़ते समय हमारी जेब से निकलकर गिर गई। तभी अचानक तीनों को कहीं से भूतनी के हंसने की आवाज आई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। रेत में गर्दन तक गड़ी हुई चुड़ैल जोर जोर से हंस रही थी। जो भी रेगिस्तान में आया इसी की रेत में समा गया। इतना कहकर चुड़ैल गायब हो गई। कहाँ चली गई वो? मैं तो कहता हूँ अभी भी टाइम है, वापस चलते हैं। भूतनी हर वक्त हमारा पीछा कर रही है। चलो लौट चलें। बड़े अपनी बात कर ही रहा था
कि तभी चुड़ैल उसे रेत के अंदर खींच ले गई। बड़े भैया कहाँ चले गए? चुड़ैल हमें भी रेत के अंदर खींच कर ले जाएगी। रेत पर खड़े रहना ठीक नहीं है। वो देखो, एक पेड़। छोटे और मजले को एक सूखा हुआ पेड़ दिखाई दिया। दोनों ने सोचा कि अगर वे पेड़ पर चढ़ जाएं, तो चुड़ैल से बच सकते हैं। वो दोनों पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। बड़े भैया कहाँ चले गए? भैया, क्या चुड़ैल अब वापस आएगी? मुझे नहीं पता, बस हनुमान चालीसा जपते रहो। कुछ देर बाद चुड़ैल रेत से बाहर निकली। पेड़ पर बैठकर क्या बच जाओगे? चुड़ैल ने अपने हाथों से पेड़ उखाड़ डाला और जमीन पर पटक दिया। छोटे और मजले गिर पड़े। मजले तो उठकर भाग लिए, लेकिन छोटे उठ नहीं पाया और चुड़ैल उसका पैर पकड़कर उसे रेत में खींचने लगी। भैया बचाओ! मजले ने आकर छोटे का हाथ पकड़ लिया। चुड़ैल छोटे को रेत के अंदर खींच रही थी और मजले उसे पूरी ताकत से बाहर खींच रहा था। भैया, मुझे छोड़ना मत! चुड़ैल ने छोटे को छोड़ दिया। वो रेत से बाहर निकल आया, लेकिन फिर चुड़ैल मजले को रेत के अंदर खींचकर ले जाने लगी। इस बार छोटे ने मजले का हाथ पकड़ लिया और उसे पकड़कर बाहर खींचने लगा। छोटे, कुछ भी हो जाए, मुझे छोड़ना मत। चुड़ैल की ताकत के आगे छोटे की ताकत कम पड़ गई। वो मजले के साथ खुद भी अंदर घुसने लगा। आखिरकार छोटे को मजले का हाथ छोड़ना पड़ा। चुड़ैल मेरे दोनों भाइयों को ले गई। मैं उन्हें वापस लेकर आऊंगा। चुड़ैल, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कुछ देर बाद दिन निकल आया। छोटे ने कदमों के निशान के सहारे हनुमान की मूर्तियाँ और हवन की राख ढूंढने की कोशिश की। इस जगह पर हम तीनों भाइयों के पैरों के निशान हैं। मूर्ति और राख यही कहीं गिरी होनी चाहिए। छोटे पूरे दिन मूर्तियाँ और राख ढूंढता रहा। आखिरकार शाम तक उसे एक मूर्ति और एक राख की पुड़िया मिल गई। जब रात हो गई तो वो उसी जगह पर जाकर बैठ गया जहाँ सूखा हुआ पेड़ था। उसने दूर से मजले को आते देखा। छोटे, मैं जिंदा बच गया। चलो हम शहर की तरफ चलते हैं। छोटे ने मजले को पकड़ा और राख की पुड़िया उसके मुंह में डाल दी। राख अंदर जाते ही मजले चुड़ैल में बदल गया। मैं जानता था कि तू रूप बदल सकती है। छोटे ने हनुमान की मूर्ति चुड़ैल की नाभि पर लगा दी। चुड़ैल जलकर राख हो गई। चुड़ैल के मरते ही मजले और बड़े सहित कई और लोग रेत से बाहर निकल आए, जिनको चुड़ैल अपने साथ ले गई थी। तीनों भाई आपस में गले मिले और फिर शहर की तरफ रवाना हो गए। शहर पहुंचकर छोटे ने चाय की दुकान खोली, मजले ने समोसे की और बड़े ने चाट का ठेला लगाया। शहर वालों को उनके हाथ का स्वाद बहुत पसंद आया। कुछ ही सालों में वो बहुत अमीर हो गए।